स्वागत है आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ऑलरेडी मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे एक बेसिक कंसेप्ट वाली थ्योरी बना रखी है, एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है। ये मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसमें हम केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट मीन्स कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है, जब आप किसी sp3, sp2 और sp का एग्जाम्पल लेके हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हो। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने केवल 3 एग्जाम्पल लेके सीखने की कोशिश की है इस वीडियो में, जिसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन sp हाइब्रिडाइजेशन समझने वाले हैं। पहले वाले में हम एग्जाम्पल कार्बन CH4 का ले लेंगे, दूसरे में हम एग्जाम्पल C2H4 का ले लेंगे, एंड थर्ड वन में हम C2H2 यानी एसिटिलीन से बात अपनी शुरू कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कार्बन का आप दिखाने वाले, वो भी दो तरीके से, एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम के थ्रू और दूसरा उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। मैंने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन बता रखा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक नई वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव सिमिलर एनर्जी। हम ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल का हलवा या खिचड़ी बना रहे होते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल की जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, इसीलिए हम उसे डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बुलाते हैं। बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई, हम शुरू करते हैं अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। पहला हम समझाने जाने sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ऑब्वियसली 1s और 3p मिले होते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आए कहां से, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहला एग्जाम्पल मीथेन ले लेंगे। मीथेन में जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके वैलेंस शेल की हम बात करेंगे। प्लीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले ढूंढिए उसका सेंट्रल एटम कौन है, देन उसके वैलेंस शेल पे आइए और उसके वैलेंस शेल में आप हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स देखोगे, उसे आप मर्ज करोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, उसका H के साथ कॉम्बिनेशन या उस कार्बन का किसी और एटम के साथ कॉम्बिनेशन देखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पर वैलेंस शेल इसकी सेकेंड शेल है और हमें केवल वैलेंस शेल का ही काम पढ़ना है इस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को समझने के लिए। हमने 2s लिख दिया, हमने 2p लिख दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए भी अलग से प्रिंसिपल है, रूल है, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बता रखी है। फिलहाल तो हम इस बेसिक कंसेप्ट को मतलब हम ऐसा मानते हैं कि आपको ये बेसिक चीजें पता है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए एनफ नहीं है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे हमें इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्जन कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन एनर्जी। तो हमने 2s से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाकर sp के खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट करा दिया। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p के बीच में एनर्जी लेवल काफी कम था, जिससे ये पेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन p के एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर गया। अब यहाँ पर हमें 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन होना है। मैंने बोला है हाइब्रिडाइजेशन इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब यहाँ इन चारों का आप फिर से एक बार देखिए, ये 2s है, ये 2p है, इनका मिक्सिंग होने वाला है, इंटरमिक्सिंग होने वाला है। और अब की बार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे उन सभी की एनर्जी सेम होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, एक s और 3p है तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप आएगा वो sp3 टाइप आएगा। इसका ये मतलब कि अगर इस ऑर्बिटल का नाम sp3 है तो इसका भी नाम sp3 होगा, इसका भी नाम sp3 होगा और इसका भी नाम sp3 होगा। ये किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये कार्बन की है। ध्यान दीजिए यहाँ केवल 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं, 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल अभी भी जस का तस ही है। जब कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो चुका है तो अब इन सभी की एनर्जी सेम है और अब कार्बन के अलावा जो एटम है दैट इज हमारा हाइड्रोजन, वो अपने 1s से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने हैं और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया हुआ है। हाइड्रोजन के भी किस ऑर्बिटल से आया हुआ है, तो 1s ऑर्बिटल से आया हुआ है।
हाइब्रिडाइजेशन में हाइड्रोजन से कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो भी 1s1 से आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है दैट इज sp3। तो हमने ये मीथेन का एटॉमिक ओवरलैपिंग डायग्राम देख लिया है। जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है, लेट्स से अगर आप एक s और एक p का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बन रहे हैं, तो हमेशा एक लोब बड़ी होती है और दूसरी लोब छोटी होती है। ये सिंपल है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और ये हमें काम कहाँ आने वाला है, ये हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। जैसे CH4 का ही अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना, तो कार्बन के तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आए, तो आप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, दूसरी बड़ी लोब छोटी लोब, ये तीसरी बड़ी लोब छोटी लोब, एंड फोर्थ वन जिसका एक बड़ा लोब और छोटा लोब आपको दिख रहा है। हाइड्रोजन का 1s है। 1s आपका प्योर s सबशेल है जो कि स्फेरिकल होता है, जो कि इससे हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूं, हेड ऑन ओवरलैपिंग किसे रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये बॉन्डेड पेयर है। इस तरीके से हमने कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रखा है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान दें अगर, तो कार्बन एक 3D डायग्राम के थ्रू बनाया जाता है। इसे इस 2D बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि कार्बन के 2 बॉन्ड जो प्लेन में है उसको हमने सॉलिड स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया, एक बॉन्ड जो आपकी तरफ आ रहा है उसको हमने वेज से दिखा दिया, और एक बॉन्ड जो बोर्ड के पीछे जा रहा है उसको हमने डैश से दिखा दिया। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम और इस स्ट्रक्चर के थ्रू CH4 को समझाया है। आई होप कि यहाँ तक कोई चीज़ें आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ना समझ में आई हो। अगर स्टिल इसमें आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ वीडियो को फिर से जाकर एक बार देखिए, क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो CH4 से भी हार्ड आएंगे। हमने एक और एग्जाम्पल लेना चाहिए था sp3 के लिए, दैट इज C2H6। आपने CH4 में देखा होगा सेंट्रल एटम एक ही है, C2H6 में सेंट्रल एटम 2 है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ एक कार्बन, ग्राउंड स्टेट इसकी कैसी है? पिछले वाले में आपको दिख रहा होगा, इसकी ग्राउंड स्टेट कैसी है? 2s2p। प्रमोशन हो जाता है तो फिर इसके पास चार हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमें मिलती है। यहाँ पर हम सीधे 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल देख लें। यहाँ 2s, ये 2p। हम यहाँ मेंशन करेंगे कि हम एक्साइटेड स्टेट को बना रखे हैं, यहाँ पे सब जगह हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसमें एक s और 3 p आते हैं, और इसके बाद हमें जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है उन सभी का एनर्जी लेवल सेम रहता है। ये कार्बन की ही बात चल रही है। अगर एक कार्बन के साथ ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली दूसरे कार्बन के साथ भी सेम काम होगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बना लिया, sp3 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 sp3। आप C2H6 बना रहे हो, उसमें 2 कार्बन है, इसलिए हम दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिखा दे रहे हैं। ये भी sp3 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 sp3। C2H6 में कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 6 हाइड्रोजन। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन खुद एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन अपने 1s सेल से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आके मर्ज हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, पेयरिंग यहाँ पे दिख रही है। चूंकि ये अपना सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच। और सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और एक नाम है, और एक नाम क्या है भाई यहाँ पे,
एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड के ही 3 नाम हैं। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का मैंने आपको कन्फिग्रेशन दिखा दिया। इस तरीके से C2H6 बना कैसे, यहाँ पे एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन से इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। आप ये सारी चीजें इस एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम में देख पा रहे होंगे। मैं दिखाऊं, कार्बन कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, इस कार्बन ने फर्दर 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, यहाँ आपको दिख रहा है। इस वाले कार्बन ने भी फर्दर 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गया तो गुड टू गो विद आवर स्ट्रक्चर। हम देखेंगे अब। अच्छा, वैसे इसका नाम इथेन है, इसका नाम इथेन है, और इथेन का अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपका एक भी मॉलिक्यूल के थ्रू क्लियर हो गया तो आगे भी इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक कार्बन ने जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तो उसकी एक लोब बड़ी आएगी, दूसरी लोब छोटी आएगी। ये हमने दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। हमने एक कार्बन की केवल बात की है, और सेम काम हम दूसरे कार्बन के साथ भी कर रहे हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन की वैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ देखने को मिले हैं, 1 2 3 4। तो हमारा परम धर्म है कि हर एक कार्बन के लिए हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने चाहिए। ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिग्मा यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो कुछ नहीं, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू दिखा देते हैं। ये हो गया भाई हेड ऑन ओवरलैपिंग, सही है ना। अब क्या हो रहा है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू। ये हमने तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों हाइड्रोजन दिखा दिया। एक कार्बन की ये बात हो गई, दूसरे कार्बन पे भी सेम काम कर लेते हैं। ये हमने हाइड्रोजन दिखा दिया। इस तरीके से हमने 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, एक कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी इस कार्बन के थ्रू ये सिग्मा, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। अगर आपसे पूछे कि इस C2H6 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप ऐसे बोलोगे कि आप किस वाले कार्बन की बात कर रहे हो। ऑल्दो दोनों ही कार्बन सिमेट्रिकल हैं, पर जितने नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं मॉलिक्यूल में, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग पॉइंट भी होते हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चूंकि दोनों ही कार्बन या दोनों ही सेंटर एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हम ओवरऑल बोलते हैं कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेट्स मूव टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हमने एक कॉमन एग्जांपल ले रखा है, इथीन। ठीक, इसके पहले वाले का नाम इथेन था, इसका नाम इथीन है। अब यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि कार्बन अपना वही पुराना काम कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एनर्जी। यहाँ पर भी चूंकि 2 कार्बन है तो आपको दोनों ही कार्बन बनाने चाहिए। हम इसकी एक्साइटेड स्टेट से शुरू करते हैं, 2s, 2p, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड हो गया ये। इसका हम हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने अलग कलर ले लिया। देखिए, कंसेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए जो कि प्योर होते हैं। हम वो एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। यहाँ 2s और 2p की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए हम इनका ही खिचड़ी बना रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमें ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। एक और चीज, यहाँ हमने क्या देख रखा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा ये मतलब हमें एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम p के तीनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल को ना मर्ज करें। ठीक है, तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हमें p के तीनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल को मर्ज नहीं करना है। ये हो गया आपका, यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम इसके केवल 2 p ऑर्बिटल को शिफ्ट करते हैं, इंटरमिक्स कराते हैं, और एक p ऑर्बिटल को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
ठीक है, यहाँ sp2, इसका भी नाम sp2 और इसका भी नाम sp2। इट मीन्स कि आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन जो s और p के थोड़ा सा गैप भी था ना एनर्जी का, वो तीनों ही बराबर जगह चला गया है। ये sp2 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्योर 2p ऑर्बिटल है, खाली है। ठीक है, ये एक कार्बन की बात हुई है, ये एक कार्बन की बात हुई है। इसी तरीके से दूसरा कार्बन भी आपको शो होगा। मैंने एक कार्बन पे आपको प्रोसीजर समझा दिया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन था इसलिए एक s और 2 p मिलाया है। एक और चीज, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल एक्सिस के अराउंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं। लेट्स से अगर मैंने अपने कोऑर्डिनेट ऐसे मान रखे हैं x y z, तो जो px होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये px है, आप देख रहे हो x के अलोंग इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो py होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये py है। यहाँ y एक्सिस के अलोंग इस p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और z के लिए कुछ ऐसा होगा, इस z एक्सिस के अलोंग p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि इसमें से कोई भी ऑर्बिटल px हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल py हो सकता है और कोई भी ऑर्बिटल pz हो सकता है। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद यहाँ ना कोई px और ना ही कोई py है। हाँ, ये जो खाली छूटा हुआ है वो कोई भी हो सकता है, px या py या pz हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है। ठीक है, ये sp2 हमें क्लियर हो गया। हमने दूसरे कार्बन के भी साथ सेम कहानी कर ली, sp2 और sp2। यहाँ पे एक खाली 2p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। अच्छा, हमारा जो मॉलिक्यूल है ना, ये साइड आपको दिख रही होगी, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो C2H4 है। हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? 4 हाइड्रोजन है। पहले हम अपने हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इस साइड हाइड्रोजन आएगा और इस साइड हाइड्रोजन आएगा। अभी जो ये एक ऑर्बिटल बचा है वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में चला जाएगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हो तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब ये जो खाली है ना, जो खाली है, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब ये बनाएंगे आपस में पी या पाई बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। हमको ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो ले दे के ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, हमें कोई मसला ही नहीं है कि ये सिग्मा होगा या पाई होगा। हमें तो क्लियर है इस वाले पॉइंट से कि यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा होगा। ठीक है, अब अपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर लेते हैं थोड़ी। ये सिग्मा बॉन्ड बनाने से इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ऑल क्लियर? यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो ये हमने किसका डायग्राम देख लिया। अच्छा, एक और चीज, आपके बुक में ना हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे ना लिखा हो सकता है हाइड्रोजन ऐसे लिखा हो, ऐसे ऑर्बिटल के थ्रू दिखा रहा हो। आप ऑर्बिटल के थ्रू दिखाइए, ज्यादा बेटर है। ये 1s हो गया, यहाँ पे भी आप 1s दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप हाइड्रोजन केवल लिख दे रहे हो या 1s दिखा रहे हो। दोनों ही करेक्ट है। कभी आप लिखने बैठोगे तो दोनों पे ही नंबर नहीं कटेंगे। इसका अब हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोल रखा है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते तो एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी होती है। तो यहाँ पे कितने कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हम बनाते हैं। एक कार्बन की बात हो रही है, पहली हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक और ऑर्बिटल है उसमें, एक और ऑर्बिटल है ना, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। उस पी ऑर्बिटल में दोनों ही लोब्स आपको दिखेंगे, क्योंकि पी का शेप कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। इसमें कोई लोब छोटी बड़ी तो है नहीं, आपको दोनों ही लोब बनानी चाहिए। ये यूजुअली टीचर्स नहीं बताते, या फिर आप जहां से पढ़ते हो वहां से बच्चे ही नहीं समझ पाते। ये जो अब बन रहा है ये आपकी प्योर ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें दोनों ही लोब बराबर हैं। और पहले जो मैंने बना रखा है जिसमें एक लोब बड़ी और छोटी है, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सेम सिनेरियो आप दूसरे की तरफ भी बना सकते हो। ये मैंने प्योर पी ऑर्बिटल बना दिया दूसरे कार्बन का, ठीक है। और मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, सॉरी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई
और यहाँ तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई। अब क्या करना है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, तो पहले सिग्मा बॉन्ड क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा हो गया ये तो। अब यही मैं समझा दूं, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। पर यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी हो रहा है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे भी हो रहा है। अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 इस टाइप के ओवरलैपिंग में 4 लोब्स लग रहे हैं और इसीलिए हम इसको पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमें एक नई बात पता चली, पाई बॉन्ड क्या होता है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करे। आई होप आपको दिख रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करे। साइड वाइज ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब इसमें 4 लोब्स आके मर्ज हो जाए। 4 लोब्स कैसे आके मर्ज होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर 2 लोब और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे से 2 लोब। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक पी है, 2 पी है और ये कुछ ऐसा आके मर्ज हो रहा है। ठीक है, वैसे तो पाई बॉन्ड्स अलग अलग तरीके से पी के बीच में, डी और पी के बीच में भी बन सकता है। यहाँ हमने पी और पी के बीच में बनाया है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल। यहाँ जो पाई बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच, पी और पी के बीच में बन रहा है। यहाँ सिग्मा किसके किसके बीच में बन रहा है, sp2 के बीच में बन रहा है। सिग्मा किसके बीच में बन रहा है, sp2 ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है। ठीक है, अभी भी हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाया है, अभी भी हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाया है। आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन बनाते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है, sp2। इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है, sp2। sp2 में यूजुअली हमें मिला क्या, हमें एक सिग्मा मिला, किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। यहां से 2 सिग्मा हमें मिला, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, है ना, सिग्मा की बात हो रही है, सही से मैं लिखूं। सिग्मा बॉन्ड हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है भाई, एक कार्बन कार्बन के बीच में मिल रहा है और यहाँ 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मिल रहा है। पाई बॉन्ड कहाँ देखने को मिल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, प्योर पी ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है, जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो और बहुत बेसिक तरीके से रिजॉल्व हो। हम नेक्स्ट चीज पे मूव कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो नया एग्जाम्पल है वो, उसका नाम है इथाइलिन। एक और नाम से इसको जाना जाता है एसिटिलीन। एक और नाम क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सा चीजें चेंज हो रही हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, S और P। यहाँ पे एक S और कोई भी एक P आके मर्ज होगा। एक कार्बन की बात से ही हम शुरू कर लेते हैं। सीधे हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए एक बार ग्राउंड स्टेट भी हम रिप्रेजेंट कर दें। कार्बन का ग्राउंड स्टेट बताता है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब रूम टेम्परेचर पर प्रमोशनल एनर्जी इसे मिलती है तो ये शिफ्ट हो जाता है, चूंकि इनके यानी 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके खाली p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। अब हमें 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल चुके हैं। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें क्या चाहिए, हमें एक S चाहिए और हमें एक P चाहिए। जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्लीज ध्यान देंगे, इन दोनों के बीच में हुआ है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो इन दोनों की एनर्जी सेम हुई है। ये जो प्योर वाले हैं वो तो अलग रह गए, ये जो प्योर वाले वो तो अलग रह गए। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि px, py और pz ये 3 टाइप के होते हैं। अगर आपने यहाँ पे px को मिला रखा है तो यहाँ पे py और pz खाली रह जाएगा। तो यहाँ कोई भी p हो सकता है, आप अपने कन्वीनियंस से py और pz भी ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे।
तो मैंने एक कार्बन की कहानी बोल दी है, ऐसे ही दूसरा भी कार्बन रहेगा। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। हमने एक कार्बन की यहाँ पे बात जैसे बताई, वैसे ही दूसरा कार्बन भी है। इसका नाम sp हो गया, इसका भी नाम sp हो गया, इसका नाम sp और इसका भी नाम sp हो गया, ठीक है। अब ये प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर p ऑर्बिटल मैं लिख दूं क्या, 2p। ये भी 2p है। आप ध्यान देंगे 2p तो तभी लिखते हैं जब हम कोई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मॉलिक्यूल है C2H2। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो चलो अपने पहले 2 हाइड्रोजन का जुगाड़ करते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन आ रहा है, अपने 1s से 1 इलेक्ट्रॉन लिए। यहाँ एक हाइड्रोजन आ रहा है, अपने 1s से 1 इलेक्ट्रॉन लिए। कौन है भाई, ये हाइड्रोजन है अपना। कौन है ये, हाइड्रोजन है अपना। इनके बीच में क्या हो रहा होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस बचे हुए p ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है पाई बॉन्ड। इस बचे हुए p ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ ये पाई बॉन्ड बन रहा है, मैं यहाँ लिख दूं पाई बॉन्ड, और यहाँ जो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मुझे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिला है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए मुझे लोब्स कैसी बनानी है भाई, एक बड़ी लोब, एक छोटी लोब, ठीक है। मुझे लग रहा है जगह यहाँ कम पड़ जाएगी, यहाँ बनाता है। एक बड़ी लोब, एक छोटी लोब, और यहाँ एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के लिए एक बड़ी लोब, छोटी लोब, ये दूसरी और एक बड़ी। यहाँ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने दिखा रखा है, बहुत बड़ी लोब हो गई है, तो थोड़ा सही कर लेते हैं। कंफ्यूज नहीं हो गया प्लीज, यहाँ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ भी दूसरे कार्बन का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है, वो भी p का। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा, p ऐसे दिखेगा, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे। तो चलिए बनाते हैं, एक लोब दूसरा लोब। p का एक ऑर्बिटल हमने बना लिया, ये हमने दूसरे कार्बन के p का एक ऑर्बिटल बना लिया। चलो अब कोई और कलर से भी रिप्रेजेंट कर दे, चलिए। थोड़ा सा यहाँ केओस हो जाता है। ये हमने दूसरा प्योर p ऑर्बिटल भी बना लिया, तो अभी से मर्ज होने लगे, ठीक है। अब देखिए इसकी मर्जिंग कराते हैं हम। ये ऐसे मर्जिंग हो रही है। थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूंगी। एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुआ। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक कार्बन के p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के प्योर p ऑर्बिटल के बीच में एक पाई ओवरलैपिंग हुई है, हमने पाई ओवरलैपिंग दिखा दी। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो भी p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कार्बन का 2 लोब हो गया, दूसरे कार्बन का भी 2 लोब हो गया। 4 लोब का इन्वॉल्व हमेशा दिखाता है कि फिर से एक पाई बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, यहाँ जो कार्बन है इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल छूटा है, जहाँ हाइड्रोजन आके लग रहा है, और दूसरे साइड भी हाइड्रोजन आके लग रहा है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन बन गया। ये सिग्मा बॉन्ड था, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और ये तीसरा। यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, और वो भी कहाँ है, 3 सिग्मा बॉन्ड टोटल है। एक तो कार्बन कार्बन के बीच में है, और 2 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है टोटल, और दोनों ही पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। प्लीज याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा प्योर p ऑर्बिटल का ही यूज पड़ता है। आई होप मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने स्क्रीन खाली नहीं छोड़ा और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो उसके लिए सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।